A very good morning, students. Today we shall start the next chapter of first part, that is the proposal, written by Anton Chekhov. This is a drama and the main characters of this drama are Stefan Stepanovich Chubukov, Lomo and Natalia. Stefan Stepanovich Chubukov and Lomo both are farmers and neighbors. Natalia is the daughter of Stefan Stepanovich Chubukov. So let's study the drama. First of all, I'll tell you something about the author of this story. Anton Chekhov was born on the feast day of Saint Anthony the Great, 17 January Old Style, 29 January 1860 in Taganrog. He was a Russian playwright and short story writer who is considered to be among the greatest writers of short fiction in history. His career as a playwright produced 4 classic, and his best short stories are held in high esteem by writers and critics. एंटन चेखोव का बर्थ फीस डे यानी उत्सव वाले दिन हुआ था सेंट एंटोनी के 29 जनवरी 1860 को टैगनरॉग में। वो एक रशियन प्लेराइट यानी कि नाटककार थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जिन्हें कंसिडर किया जाता था ग्रेट राइटर्स में से। शॉर्ट फिक्शन के यानी कि जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं उन लेखकों में इन्हें एक ग्रेट राइटर कंसिडर किया जाता था इतिहास में। और उनका जो नाटककार के रूप में कैरियर था, उन्होंने 4 क्लासिक लिखे और इसके अलावा बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज के लिए उन्हें काफ़ी सम्मान दिया जाता था उन लेखकों के द्वारा और आलोचकों के द्वारा। Now I tell you the theme of the story. Anton Chekhov's The Proposal is the cold approach to marriage that had been common in 19th century Russia. The marriage is not as romantic as one thinks or believes. This play is about the marriage of Natalia and Lomo. Natalia is the daughter of Stepanovich Chubukov. Lomo is her neighbor. One day Lomo came to Natalia's house to meet Chubukov. Chubukov thought that he must have come to borrow money as he often borrowed money from him. But Lomov told him that he had come for a proposal. He proposed to get married with Natalia. Chubukov called Natalia and left from there. But they started arguing for oxen meadows. Chubukov also came there. They had heated debate on this topic. Lomov left from there. Then Chubukov informed Natalia that he had come with proposal to get married. At this, Natalia requested to call him back. Chubukov called him back. Again they started arguing for their dogs. At last Chubukov told them to kiss each other. They got married with each other. एंटन चेखोव का जो ये नाटक है द प्रपोजल, ये शादी के प्रति एक रूखा दृष्टिकोण, यानी कि 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में रशिया में शादी के प्रति जो ये रूखा दृष्टिकोण था, ये बहुत आम बात हुआ करती थी। आजकल जिस तरीके की लव मैरिजेस होती हैं उस तरह लोग ऐसा नहीं करते थे। प्रेम प्रसंग को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, इसमें नतालिया और लोमो की शादी के बारे में है। नतालिया स्टेफन स्टेपनोविच चुबुकोव की डॉटर है। लोमो उसका नेबर है यानी पड़ोसी है। एक दिन लोमो नतालिया के घर चुबुकोव को मिलने के लिए आता है, लेकिन लोमो यहाँ पर चुबुकोव जो है वो ये सोचता है कि शायद वो कुछ पैसे उधार लेने के लिए आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो कई बार चुबुकोव से पैसे उधार ले चुका था। लेकिन लोमो उसे बताता है कि वो वहाँ पर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। वो वहाँ पर चुबुकोव से उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है। चुबुकोव जो है वो नतालिया को बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन दोनों ने जो है ऑक्सन मिडोज को लेकर उस पर बहस करनी शुरू कर दी। चुबुकोव तो वहाँ उन दोनों को इसलिए छोड़ के गया था कि शायद वो आपस में कुछ बातचीत कर ले, लेकिन लोमो और नतालिया जो है वो ऑक्सन मिडोज पर बहस करने लग जाते हैं। चुबुकोव भी वहाँ आ जाता है और उनकी ये जो गर्मा गर्मी चल रही थी, जो बहस चल रही थी, उसका हिस्सा बन जाता है। लोमो वहाँ से चला जाता है और तब चुबुकोव जो है नतालिया को बताता है कि वो वहाँ पर शादी का प्रपोजल लेकर आया था।
ये सुनकर नतालिया जो है वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको वापस बुला ले, और चुबुकोव लोमोव को वापस बुलाता है और दोबारा उनकी जो है आपस में बहस छिड़ जाती है अब डॉग्स को लेकर। पहले उनकी जो बहस चल रही थी वो ऑक्सन मीडोज को लेकर, जो कि एक ज़मीन का टुकड़ा था, उस पर चल रही थी, और इस बार उनकी बहस जो है वो शुरू हो जाती है डॉग्स के ऊपर। और आखिर में चुबुकोव जो है वो उन्हें एक दूसरे को जो है किस करने के लिए बोलता है, और इस तरह से उन दोनों की शादी हो जाती है। नाउ आई टेल यू द स्टोरी इन डिटेल। The play starts with Chubukov's house. He is sitting in his drawing room. Lomov enters. Chubukov is happy to see him and welcomes him. He is wearing evening dress. Chubukov is surprised to see him in evening dress. Lomov tells him that he has come with a request. Chubukov thinks that he has come to ask for some money, as he often comes to him for money. Lomov starts talking of here and there. Then he tries to explain the purpose of his visit. He tells him that he had come for the proposal of marriage with his daughter Natalia. Chubukov feels very happy and kisses him for it. He calls his daughter to have a talk with him. He expects his daughter to be happy to hear this and readily accepts his proposal. ये नाटक शुरू होता है चुबुकोव के घर से। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तभी वहाँ पर लोमोव एंटर करता है। चुबुकोव उसे देखकर काफ़ी खुश होता है, वो उसका वेलकम करता है, उसका स्वागत करता है, और उसे शाम की जो स्पेशल ड्रेस थी, इवनिंग ड्रेस जो उसने पहनी हुई थी, उसमें देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है, आश्चर्यचकित होता है। लोमोव उसे बताता है कि वो वहाँ एक रिक्वेस्ट लेकर आया है। चुबुकोव सोचता है कि वो ज़रूर कुछ पैसे मांगने आया होगा, क्योंकि इससे पहले भी वो अक्सर उससे पैसे मांगने आता था। लोमोव इधर उधर की बातें करता है, तब वो वहाँ पर अपने आने का मकसद बताता है, उद्देश्य बताने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वो उसकी बेटी नतालिया से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया है, वो उससे शादी करना चाहता है। चुबुकोव ये जानकर काफ़ी खुश होता है और उसको इस बात पर प्यार करता है। वो अपनी बेटी को उससे बात करने के लिए बुलाता है, और उसे उम्मीद थी कि उसकी बेटी यह सुनकर काफ़ी खुश होगी और जल्दी ही उसका प्रपोजल जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। Lomov is left alone. Chubukov goes to call his daughter. Then Lomov thinks Natalia is good housekeeper, beautiful and well-educated girl. Firstly, he thinks that he should not get married so early. At once, he is already 35. Moreover, he suffers from palpitation. The worst of all in his way of sleeping, he hardly lies down and starts jumping like a madman. Now he should lead a quiet and regular life. लोमोव अकेला रह जाता है। चुबुकोव अपनी बेटी को बुलाने के लिए जाता है। तब लोमोव सोचता है कि नतालिया एक अच्छी हाउसकीपर है, अच्छी गृहिणी है, खूबसूरत है और अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। पहले वो ये सोचता था कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। उस समय वो पहले से ही 35 इयर्स का हो चुका था, और इसके अलावा उसको दिल में कपकपी की जो थी वो शिकायत थी, प्रॉब्लम थी, और सबसे बुरा तो उसका सोने का तरीका था। वह बड़ी मुश्किल से जो है वो लेटता था और एक पागल आदमी की तरह उछल कूदना शुरू कर देता था, और अब उसे एक शांति प्रिय और नियमित जीवन जीना चाहिए। Natalia enters. She does not know the purpose of his visit. She is surprised to see him well dressed. Even she asked him if he is going to any party. He replies no. She offers him smoke and talk about weather and harvesting his crops. Lomov feels very nervous and excited. He is not able to express his feelings directly. Then he starts speaking about his old relations with her family. He tells that his oxen meadows touch the birchwood. Natalia gets surprised to hear this. She informs him that meadows are hers, but Lomov claims that they are his. Their conversation turns into argument. They start quarreling with each other. Lomov is ready to show documents to prove that meadows are his.
Natalia tells that they have owned the property for nearly 300 years. So the cost of meadows is nothing worth for her, but she cannot tolerate this injustice. नतालिया एंटर करती है, उसे उसके आने का कारण नहीं पता। वह उसे अच्छे कपड़ों में देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वह उससे पूछ भी लेती है कि क्या वो किसी पार्टी में जा रहा है। वो जवाब देता है नहीं और उसे स्मोकिंग करने के लिए जो है ऑफर करती है और मौसम की और फसल की कटाई की बातें करने लगती है। लोमो बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा उत्सुकता महसूस करता है और वो प्रत्यक्ष रूप से अपने भावों को, जो उसकी फीलिंग्स हैं, उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तब वो उसके परिवार के साथ अपने पुराने रिश्तों की बातचीत करने लगता है और कहता है कि उसके ऑक्सन मीडोज जो हैं सनोबर के साथ लगते हैं। नतालिया ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाती है। वह उसे बताती है कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं, लेकिन लोमो दावा करता है कि वे उनके हैं। उनकी बातचीत जो है वो बहस में तब्दील हो जाती है, बहस में बदल जाती है। वे एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। लोमो के दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार था जो ये साबित करें कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं। वे एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर देते हैं। लोमो के पास वो दस्तावेज थे जो कि ये प्रूव कर सकें कि वो ऑक्सन मीडोज जो हैं वो उनके हैं। नतालिया बताती है कि इस प्रॉपर्टी पर लगभग 300 सालों से उनका अधिकार है, इसीलिए इन मीडोज की कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोथ आर हैविंग हीटिंग डिबेट. Natalia claims that meadows are hers and Lomo yells that they are his. Chubuko enters while they are arguing and yelling. He also gets involved in their argument instead of keeping them quiet. He favors his daughter. Lomo tries to make it clear Chubuko does not listen to him. They both start abusing each other's families. Lomo yells. Chubuko tells that he cannot prove just merely by yelling. Lomo calls him a land grabber and tells that he will prove everything in court. Chubuko loses his temper and calls him intriguer, curses and abuses his family. The same attitude is got to see in Lomo's behavior. Suddenly, Lomo gets much excited and starts palpitations in his heart. He seems to be very nervous. His foot has gone to sleep. He seems to be dying. He takes his head and staggers out of the room. दोनों में गर्मा गर्म बहस हो रही होती है। नतालिया दावा करती है कि ऑक्सन मीडोज उनके हैं। लोमो चिल्लाकर कहता है कि वे उनके हैं। तभी चुबुको एंटर करता है और वो भी इस बहस का हिस्सा बन जाता है। बजाय उनको शांत करने के, चुबुको जो है वो भी इस बहस का हिस्सा बन जाता है। वो अपनी बेटी का साथ देता है। लोमो इसे स्पष्ट करने की, क्लियर करने की कोशिश करता है। चुबुको उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे दोनों एक दूसरे के परिवारों को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। लोमो चिल्लाता है, चुबुको कहता है कि वह चिल्लाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकता। चुबुको अपना आपा खो देता है और उसे षड्यंत्रकारी कहकर बुलाता है और कोसता है। चुबुको कहता है कि वह चिल्लाकर कुछ भी साबित नहीं कर सकता। लोमो उसे बुरा भला कहता है और जमीन पर कब्जा करने वाला कहता है और कहता है कि वह कचहरी में हर चीज जो है वो प्रूव करेगा, सब कुछ वो अदालत में प्रूव करेगा। चुबुको अपना आपा खो देता है और उसे षड्यंत्रकारी कहकर बुलाता है, कोसता है और उसके परिवार को गाली गलौज करता है। ऐसा ही व्यवहार हमें लोमो में भी देखने को मिलता है। अचानक लोमो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और उसके दिल में कपकपी होनी शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आता है। उसका पाँव सोने लगता है और ऐसा लगता है कि मानो वह मर रहा हो। वह अपनी हेड उठाता है और लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है।
Chubuko curses him and tells not to come again in his house. When Lomo has left, Chubuko says how he dares to come here with proposal. Natalia asks which proposal. She has been told about the proposal of Lomo. After hearing this, she understands why he was in evening dress. She feels repentance and weeps. She requests her father to call him back. She cries that she is dying and call him back. चुबुको अपने आप को कोसता है और कहता है कि वो दोबारा इस घर में ना आए। और जब लोमो वहाँ से चला जाता है, चुबुको कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पर प्रपोजल लेकर आया। नतालिया उससे पूछती है कि कौन सा प्रपोजल। उसे प्रपोजल के बारे में बताया जाता है और ये सुनने के बाद वो समझ जाती है कि उसने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई थी और उसे बहुत पछतावा होता है। वो रोने लगती है। वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वो वापस बुलाए। वो चिल्लाती है कि वो मर रही है, लोमो को वापस बुलाया जाए। His father feels embarrassed. How can he call him back after insulting a lot? He says that it is a curse to be a father of grown-up daughter. But for her daughter's sake, he has to go and call him back. उसके फादर को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचता है कि इतना ज़्यादा इंसल्ट करने के बाद वो उसको कैसे वापस बुलाए और आगे वो ये कहता है कि एक जवान लड़की का फादर होना जो है वो बहुत ज़्यादा एक अभिशाप के समान है, लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो जाता है और उसको वापस बुलाता है। Lomo comes back. He is still in very bad condition. He moves staggering. She is happy to see him back. She feels sorry for her behavior. She tells him that meadows belong to him. She says that they should talk about something else. She wants to hear the proposal. But Lomo is again unable to express his point. They both started talking about the qualities of their dogs. Lomo tells the cost of his dog is 125 rubles. Natalia tells that her father has purchased a dog Squeezer for 85 rubles. Squeezer is better than his dog Guess. Now another argument starts. Lomo says that her dog is overshot and short lower jaw that can't touch his prey. Natalia cannot bear this. She says her dog is purebred. She says her dog is purebred, while his dog is old, ugly and weak. While arguing about dogs, Lomo again gets excited and feels palpitation in his heart. He shouts, his heart is bursting. He faints at the moment. Natalia gets nervous to see him faint. She cries loudly, thinking him to be dead. Chubuko enters. He gives him some water to drink. Natalia asks to call in doctor. Her father is in dilemma what to do. He feels very bad that he wants to shoot himself. Then Lomo comes into senses. Chubuko says that she is willing. Hurry up and get married. Actually, he does not want to give them more chance to quarrel by leaving them alone. Natalia also cries, yes, I am willing. They both kiss each other. Then they both again start arguing on the same topic. The father makes them stop and offers them champagne. They both get married. Thus the play has happy end. They start their married life. लोमो वापस आता है। वो अभी भी बुरी स्थिति में है, बुरी कंडीशन में है। वो लड़खड़ाते हुए चलता है। उसे वापस आता देखकर नतालिया काफ़ी खुश होती है। वो अपने व्यवहार पर, जिस तरीके से उसने बिहेव किया, उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मीडोज उसके हैं और आगे वो कहती है कि उन्हें किसी और टॉपिक पर बात करनी चाहिए। वो प्रस्ताव के बारे में सुनना चाह रही थी। जो प्रपोजल लोमो पहले लेकर आया था वो उसके बारे में सुनना चाह रही थी, लेकिन लोमो दोबारा अपनी जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्रेस करने में फेल हो जाता है, असमर्थ रहता है। वो दोनों अपने कुत्तों के जो उनके डॉग्स थे उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर बातचीत करनी शुरू करते हैं।
लोमो अपने डॉग की कीमत बताता है कि वो 125 रूबल्स में उसने खरीदा था। नतालिया कहती है कि उसके फादर ने स्क्विज़र को 85 रूबल में ख़रीदा था। स्क्विज़र उसके कुत्ते गैस से काफ़ी बेहतर है। अब दूसरी बहस शुरू होती है। लोमो कहता है कि उसका कुत्ता निशाने से भाग जाता है और छोटे जबड़े वाला है जो कि अपना शिकार नहीं पकड़ सकता। नतालिया यह सहन नहीं कर सकती और वह कहती है कि उसका कुत्ता साफ खून वाला है, जबकि उस लोमो का कुत्ता जो है वो बूढ़ा है, भद्दा और कमज़ोर है। कुत्तों के बारे में बहस करते हुए लोमो दोबारा से उत्सुक हो जाता है और अपने दिल में कँपकँपी महसूस करता है। वो चिल्लाता है कि उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा है। वह उसी पल बेहोश हो जाता है। नतालिया उसे बेहोश देखकर परेशान हो जाती है, रोने लगती है। वह उसे मरा हुआ समझकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। चुबुको एंटर करता है और उसे पानी पीने के लिए देता है। नतालिया डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। उसका जो फादर है वो डिलेमा में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि वो क्या करे। वो इतना बुरा महसूस करता है कि वो खुद को गोली मारना चाहता है। अब लोमो जो है वो होश में आ जाता है। चुबुकोव कहता है कि वह तैयार है, उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जल्दी करो और शादी कर दो। वास्तव में उन्हें अकेला छोड़कर लड़ने का मौका नहीं देना चाहता था। नतालिया भी चिल्लाती है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब वे दोनों दोबारा उसी टॉपिक पर बहस करना शुरू कर देते हैं और नतालिया के फादर उन्हें रोकते हैं और उन्हें शैंपेन ऑफर करते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और इस तरह से इस नाटक का अंत अच्छा होता है और वो लोग अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। थैंक यू।